सुहेल अफरीदी साहब ने अपने हाथ और अपने पांव खुद ही काटे हैं। यानी अब सुहेल अफरीदी के ऊपर इल्जाम किस तरह के लगाए जाएंगे? जनाब ये मोहसिन नकवी से मुलाकातों में अंगेज है, इंडोर एहतजाज तक इन्होंने अपने आप को महदूद कर लिया है, खान की आंख के जाया हो जाने की खबर के ऊपर भी कुछ ना कर सके। तो ये बातें दुरुस्त हैं। अगर लोग एहतजाज करेंगे या नाराज अरकान इसको जवाब बनाएंगे तो सुहेल अफरीदी के लिए मुश्किल हो जाएगा इन बातों का, इन चीजों का जवाब देना उन अरकान के सवाल उठाने के बाद। अब खबर एक और आई है कि आज के दिन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नाराज अरकान असेंबली का इजलास तलब किया गया। तो सुहेल अफरीदी तो 52, चलो 72 या 52 जितने भी हैं इन बिटवीन ही है ना, वो बंदे तो इकट्ठे कर दिए, लेकिन बंदे बीच में मिसिंग है। अब दूसरी तरफ जो आज नाराज अरकान का इजलास होगा, देखते हैं उसमें कितने लोग आते हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि आज के दिन में नाराज अरकान ने अपना एक एजेंडा तय किया है कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक का ऐलान किया जाए। मैंने आपसे कहा था ना कि यही वो करेंगे, इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। वो ये नहीं कह सकते कि हमें फंड नहीं मिल रहे, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें वजारत नहीं मिल रही, हमें इख्तियार नहीं मिल रहे, हमें वजीर आला नहीं मिलता। ये बातें लोग नहीं मानेंगे। वो एक ही बात कर सकते हैं कि सुहेल अफरीदी इमरान खान को निकालने में और तहरीक खड़ी करने में नाकाम रहा, और ये बात कुछ हद तक उनकी ठीक भी होगी और उसमें वजन भी होगा। अब जिन लोगों को मिलकर मुकाबला करना था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और उनके जुल्म का, और अवाम को बचाना था उनके अताब से, वो आपस में इक़्तिदार के लिए दस्तों गिरेबान है। कौन कौन सी चीजें जहां पे उनको लड़ना था? नंबर 1, इमरान खान साहब को उनकी आंख तक ज़ाया होगी, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वहां नहीं लड़ रहे, आपस में लड़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पूरा निजाम जानबदारी दिखा रहा है, वहां आवाज नहीं उठा रहे, वहां नहीं लड़ रहे, आपस में लड़ रहे हैं। कश्मीर की हसास तरीन सूरत हाल है इस वक्त, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। जो इस वक्त जॉइंट एक्शन कमेटी है कश्मीर की, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, उनके और हुकूमत के बीच में जो मामला हैं, तो अपोजिशन कहां है? वो उसके ऊपर भी बात नहीं कर रहे। खौफनाक बजट तैयार किया जा रहा है, रोजाना की बुनियाद पे मैं खबरें दे रहा हूं और लोग खबरें दे रहे हैं। आईएमएफ की रिपोर्टें आ रही है, नेपरा की मैंने आपको एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाई, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ रही हैं, इसके ऊपर हुकूमत नहीं बोल रही। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं, या चले अपोजिशन कहते थे, अपोजिशन इस पे काम नहीं कर रही। अपोजिशन की तवज्जो है कि आपस में एक दूसरे का गिरेबान कैसे पकड़ना है। तो बढ़ती हुई दहशतगर्दी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर, इसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की सारी तवज्जो सियासत के ऊपर है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कैसे करना है, कश्मीर का इलेक्शन कैसे करना है, इक्तदार पे कब्जा कैसे रखना है, अगली आईनी तरमीम कैसे करवानी है, अपने इक्तदार को टूल कैसे देना है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, वो सारे इस काम में लगे हुए हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस के लगातार फेलियर की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ नहीं कर रहे। बैनुल-अक़वामी हालात जिस नौइयत के हैं, खारजा पॉलिसी में कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो इस वक्त पाकिस्तान का गरीब आदमी पेश किया, चाहे वो पेट्रोल की कीमत है, चाहे बिजली की कीमत है, चाहे गैस की कीमत है, चाहे लेवी इतनी बड़ी लगा दी इन्होंने कौम के ऊपर कि बेड़ा गर्क कर दिया। और IMF ने जो 5 साल का इनको पूरा एक बनाकर दे दिया पुलंदा के, जनाब इस तरीके से आपने लेवी लेनी है 5 साल तक। और जिस तरह आपने 4 सालों में कौम की जेब काटी है, आपने एक जेब काटी है कौम की 4 सालों में, अगले 5 सालों में आपने कौम की दोनों जेबें काट लेनी है। यानी जितनी लेवी आपने इकट्ठी की 4 सालों में, उससे दुगनी से ज्यादा अगले 5 सालों में आपने इकट्ठी करके देनी है। ये IMF ने टारगेट दे दिया। अब इन चीजों पे बजाय इसके कि ये लोग बात करते, ये आपस में लड़ रहे हैं और कौम इनका तमाशा देख रही है।